नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले जो हु वाले वाक्य होते हैं उनकी पैसिव किस तरह से बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और देखें, इसमें हम लोग बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे, धैर्य रखते हुए। हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, तो आपको भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहला वाक्य दिया हु राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे वही काम करेंगे जैसा कि सब में करते थे। ये राइट्स लगा है यानी कि क्रिया में एस या ईएस लगा है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, कैसे जान लिया? यानी कि क्रिया में एस या ईएस लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा होता है। तो ये हमारा बनेगा इज, एम, आर, इनमें से किसी से पैसिव बनेगा। ठीक है, अब देखो करना ये है, सबसे पहले आप करेंगे हु वाला वाक्य है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि हु वाले वाक्यों को पैसिव किस तरह से बनाते हैं। तो हु, इसको सबसे पहले हु की जगह पे रख देंगे बाई होम। क्या रख देंगे? बाई होम रख देंगे। यानी कि ये बात आपको माइंड में सेट कर लेनी है। अगर वाक्य में क्या है, हु दिया हुआ है, तो सबसे पहले बाई होम रख देना है। कारण ये है कि हु जो है आपका सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड भी है। तो चूंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव जो होता है यानी कि क्वेश्चन वर्ड आपका पहले लगता है, इसलिए आपका बाय हुम पहले लग रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर। ठीक, अब चूंकि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो वाई होम यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारी आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अ लेटर के हिसाब से आप देख रहे हैं इसमें से आपका क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इज और फिर आपका आ जाएगा अ लेटर। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। अ लेटर लिखने के बाद आप देख रहे हैं क्या बचा? बाय होम इज अ लेटर, और इसका आप कर देंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? रिटिन होता है। रिटिन में देखिए खास बात क्या होती है? डबल टी होती है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रहे क्या करना है, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है, तो एक्टिव में हमारा अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो पैसिव में भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, फिर इसमें भी टेंस, सबसे पहला काम आपको करना है टेंस पहचानना है वाक्य का। तो टेंस की पहचान हमेशा होती है वर्ब के फॉर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है? क्रिया का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म V2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है ये आपका? पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे जान लिया? यानी कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। ये किसका सेकेंड फॉर्म है? तो ये आपका सी का सेकेंड फॉर्म है, सी। ठीक है, तो सी का ये सेकेंड फॉर्म था, तो आपने जान लिया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव हम लोग किससे बनाएंगे? वॉज या फिर वर। अब क्या आएगा वो हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहला काम क्या करना है? इसका ऑपरेशन करना है। इससे ऑपरेशन से तात्पर्य सबसे पहले आपको लगा देना है बाई होम। बाई होम लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे? ये हमारा ऑब्जेक्ट है द मैन, तो ये आपका सिंगुलर है, तो आप समझ रहे हैं सिंगुलर का मतलब है आपका वॉज लग जाएगा, तो बाई होम वॉज। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट लगा देंगे यानी कि द मैन। द मैन लगाने के बाद फिर आप देख रहे हैं सौ है, सौ का हो जाएगा थर्ड फॉर्म यानी कि सी सौ, और ये आपका आ जाएगा सीन, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बस केवल आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा में देखो हु इज कॉलिंग यू। अब देखो एक खास बात आपको मैं बता रहा हूँ, अगर क्रिया का आईएनजी फॉर्म आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वाक्य जब पैसिव बनेगा तो उसमें बीइंग आएगा। ठीक है, बीइंग अवश्य आएगा, और बीइंग वहां आएगा जब यानी कि कॉलिंग लिखने का प्रयास करेंगे, जब कॉलिंग का नंबर आ जाएगा तो वहीं पे बीइंग लगेगा। कैसे लगेगा वो आप समझिएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके हैं दो वाक्यों से कि हु की जगह सबसे पहले हम क्या कर देंगे? बाई होम कर देंगे।
इतना आसान है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा मानना तो यही है। ठीक है, अब देखो ये है हमारी कॉलिंग। कॉलिंग ये वर्ब है, वर्ब के बाद में यू हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यू ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से देखो यहाँ पे इज लगा है तो यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा आर। ठीक है, तो बाय होम आर फिर यू हो जाएगा। ठीक, यू हो जाने के बाद अब हमारी बची हुई है कॉलिंग, यानी कि क्रिया में यहाँ आईएनजी फॉर्म लगा है, तो ये एक्टिव की वर्ब है और पैसिव की वर्ब होती है बी। तो अब यहाँ पे आपका लगेगा बीइंग। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई होम आर यू बीइंग। और कॉलिंग है यानी कि क्रिया का आईएनजी फॉर्म भी हम लोग चेंज कर देंगे, किसमें, क्रिया के थर्ड फॉर्म को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। अब देखो इसमें भी बहुत बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। हु की जगह आप क्या कर देंगे, बाई होम। आज हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं जिसमें क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सही से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब देखो बाई होम के बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और वो हेल्पिंग वर्ब आप किसके हिसाब से लगाएंगे, वो आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो हैज, ये देखो एक हैज यहाँ पे लगा है, तो इसका मतलब है हैज और हैव का जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा होता है। तो हैज हमारा सिंगुलर होता है और जो हैव हमारा होता है प्लूरल होता है। तो द विंड हमारा है सिंगुलर, तो यहाँ आपका आ जाएगा हैज। ठीक है, हैज लगाने के बाद यानी क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे द विंड। ठीक है, द विंड। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हैज लग गया है और यहाँ पे लगा है सीन, तो एक्टिव की वर्ब सीन है, तो इसका मतलब पैसिव की वर्ब यहाँ लगेगी बीन। ठीक है, ये सिस्टम होता है। अगर एक्टिव की वर्ब में आईएनजी लगी है तो पैसिव की वर्ब जो बी होती है उसमें आईएनजी लगती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सीन है, तो ये बी का ही थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो इस तरह सिस्टम होता है, आप समझने का प्रयास करिएगा। हैज द विंड बीन सीन, और फिर आपका क्या रहेगा, सीन का सीन रहेगा। क्यों सीन का सीन रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। तो आपका इस तरह से बनेगा, बाय होम हैज द विंड बीन सीन। काफी बार ये वाक्य परीक्षाओं में बनता है, तो इसको आप अभी से जान लीजिएगा। यहाँ देखने का प्रयास करिएगा, हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले देखो हमने देखा हु वॉज, अब यहाँ लगा है प्लेइंग। ठीक है, इसका मतलब हमने आपको बताया था अगर क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है तो पैसिव बनाते समय वाक्य में बीइंग भी आएगा। ठीक है, अब देखिए काम आपको वही करना है। सबसे पहले हु को अंडरलाइन किया और हु के स्थान पे हमने क्या लिख लिया, बाई होम लिख लिया। ठीक है, बाई होम लिखने के बाद में अब आपका आना है वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आनी है। वो किसके हिसाब से आएगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो क्रिकेट हमारा ये भी सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ आपका बॉज ही रहेगा, बॉल। अब लगाएंगे आप क्रिकेट। ठीक है, CKET। ठीक, क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं प्लेइंग की बारी है तो तभी आप बीइंग लगाएंगे। ठीक है, अब हमारी बीइंग आ जाएगी, और बीइंग लगाने के बाद और यहाँ आपका जो क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है उसको हम लोग थर्ड फॉर्म में यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा प्लेड, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क इसमें भी लग जाएगा। यहाँ देखिए हु विल हेल्प यू। अब देखो इसमें आ रहा है विल, तो इसका मतलब ये हमारा पैसिव किससे बनेगा, यानी कि इसमें विल बी, विल और शैल बी, तो इसमें आपका बी आएगा। ठीक है, फ्यूचर आप फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं कि विल प्लस बी फर्स्ट, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव विल बी और शैल बी के साथ क्रिया में थर्ड फॉर्म लगा के बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये काम तो आप वही कर देंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे बाई और इसके बाद में आप लिख देंगे होम। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे यू है तो आई बी के साथ हम लोग क्या पढ़ते हैं,
फ्यूचर टेंस में अगर आई या वी है तो इनके साथ जनरली हम लोग सेल लगाते हैं, ठीक है, यानी कि सेल। और अन्य जो करता है यानी कि इनको छोड़ दो तो हमारा यू जो आता है, यू के साथ भी हमारा क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वाई होम विल यू। अब इसके बाद में ये आप लगा देंगे बी, ठीक है। तो विल भी आपका एक साथ नहीं लगेगा, विल यहाँ लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद में बी लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देंगे, ठीक। उम्मीद है कि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। हेल्प और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा देंगे। नेक्स्ट में देखिए हु डज नॉट लाइक टी, इसमें हमने थोड़ा अंतर किया है, यहाँ पे डज नॉट यानी कि वाक्य को निगेटिव कर दिया है। तो केवल यहाँ से आपको ये सबक लेना है कि जो पैसिव का वाक्य होगा वो भी आपका निगेटिव होगा, कोई खास काम नहीं करना है। हु को तो हम लोग किस में बदल देंगे, बाई होम। अब आपको रट गया होगा कि हु को देखते ही अगर आप बाई होम भी लगा देते हैं तो कम से कम कहीं भी लिखते हैं तो इतना तो आप बता सकते हैं कि हु वाले वाक्य जो है बाई होम से बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। तो बाई होम लगाने के बाद अब देखो लाइक लगा है और यहाँ पे टी, तो टी हमारा ऑब्जेक्ट है। डज लगा है, डज का मतलब डज नॉट या डू नॉट हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा बनता है पैसिव इज, एम या फिर आर से बनता है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, टी है तो यहाँ आ जाएगा आपका इज, ठीक है। वाई होम इज। अब देखो यहाँ आपका आ जाएगा टी, इसमें थोड़ा अंतर है, देखो यहाँ पे डज नॉट एक साथ लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपका इज यहाँ पे लग गया, उसके बाद में टी लग जाएगा, फिर आपका यहाँ पे नॉट लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो हु था वो आपका सब्जेक्ट था, ठीक है। तो इसलिए ऐसा हुआ था और क्वेश्चन वर्ड था। तो वाई होम इज टी नॉट, फिर आपका आ जाएगा लाइक्ड, ठीक है। लाइक लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसको देखेंगे हु हैड डन इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप बाई होम इसको कर ही देंगे, बाई होम, ठीक है। बाई होम लिखने के बाद में आप देख रहे हैं ये आपका हैड डन है। हैड और अगर क्रिया का थर्ड फॉर्म यहाँ लगा है इसका मतलब ये आपका है पास्ट परफेक्ट। तो ये आपका पैसिव बनेगा किससे, हैड बीन से। अब देखो बीन आपका इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये एक्टिव की जो क्रिया है यानी कि डू डिड डन थर्ड फॉर्म है, यानी कि जब यहाँ पे V3 आ जाए तो इसका मतलब ये पैसिव जो V का थर्ड फॉर्म बीन होता है तो उसमें बीन अवश्य आता है। तो वाई होम, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा हैड, फिर ये आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे इट। अब आप बीन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं, हैड बीन एक साथ नहीं लगाते हैं बल्कि इनको ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद कर देते हैं, थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। वाई होम हैड इट बीन और डन का आपका यहाँ डन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लास्ट में एक वाक्य देखते हैं हु टीच, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं क्रिया में ईएस लगा है, इसका मतलब आप समझ गए ये वाक्य हमारा पैसिव किससे बनेगा, इज, एम या आर से। कैसे जान लिया, यानी कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्रिया में एस, ई एस या आई एस जो भी जरूरत होती है वो लगाते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत आसान काम है, तो यहाँ आप सबसे पहले तो क्या कर देंगे, बाई होम कर देंगे, ठीक है। वाई होम जैसा कि अभी तक हम लोग लिखते रहे, वाई होम लगाने के बाद फिर आप इज एम आर में से कुछ लगाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग यू के हिसाब से बना रहे हैं, इसमें है डबल ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये दो तरह से पैसिव बनाया जा सकता है। तो अगर हम लोग आर को सब्जेक्ट मानेंगे यानी कि यू को सब्जेक्ट मानेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे आर, ठीक है। फिर आपके यहाँ हो जाएगा आर यू और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, TAUGST, टॉट इंग्लिश,
ठीक है, टॉट इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, दूसरी तरह से अगर बनाना चाहें तो आपका ये बाई होम यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे आपका एज आ जाएगा, यहाँ इंग्लिश आ जाएगी, यहाँ टॉट का टॉट रहेगा, और लास्ट में आपको ध्यान रखना यहाँ केवल टू यू जोड़ देंगे, तो ये आपका दूसरी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरी तरह वाला अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ में आया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।